भारतीय परिवारों की बचत कहां रखी है? कमाल कर दिया अंशुमन जी आपने और संजय जी ने, एक एक डिटेल परत दर परत खोल के रख दिया आप लोगों ने। भारतीय परिवारों की बचत कहां रखी है? अब जरा देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सीधा ही फैक्ट्स दिखाइए हमारे दर्शकों को। जो है बैंक 64%, बैंक अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक, पोस्ट ऑफिस 21%, और बैंकों का कंसोलिडेशन जो हुआ है वो अच्छी बात है, लेकिन आम इंसान जो है वो डिफॉल्टर कम होता है, बड़े बड़े लोग ज्यादा होते हैं। बीमा 19%, गोल्ड 15%, एनबीएफसी 7%। इसके बाद एक और सवाल, सीधे आइए, वो सवाल यह है किस शहर के कितने परिवार सबसे ज्यादा सोना रखते हैं? फैंटास्टिक। ये सोचिए कौन से परिवार किस शहर में अभी भी गोल्ड, जो कि एक बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। मुझे याद है वॉरेन बफे ने कहा था कि अगर क्राइस्ट के टाइम पर मैंने गोल्ड खरीदा होता तो अब भी मुझे उस पर टोटल 2% इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं मिलता। यहां पर गुजरात में, सूरत में सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा जाता है। यहां पर आंध्र प्रदेश नंबर 2, 15% परिवारों में सोने की बचत करते हैं। ठाणे महाराष्ट्र नंबर 3, ये हमारे पास है। नेक्स्ट, इसके बाद एक और सवाल मैं आपको अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, सबसे ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाले शहर कौन से हैं? अब यह देखना बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के दौर में। कर्नाटक, मुझे लगता है अंशुमन जी, कर्नाटक फाइनेंशियली सबसे साउंड थिंकिंग वाले राज्यों में से एक है। मैं आपके पास आ रहा हूं अंशुमन जी। कोलकाता, बंगाल की अगर बात की जाए नंबर 2 पर, और आंध्र प्रदेश नंबर 3 पर। यह हमारे सामने फैक्ट है। और अब एक रैंडम सवाल, अंशुमन जी, क्या आप हमको बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में परिवारों के पास रखे सोने की क्या स्थिति है, वो कैसे देखते हैं? हाँ, हमारे पास सोने का, इंश्योरेंस का भी डेटा है। एक पूरा आंकड़ा है अलग अलग देश के प्रमुख शहरों का, जहां सोने की होल्डिंग कितनी है और कहां सोने में सबसे ज्यादा निवेश होता है। आप ये सीधा स्तर, पहली चीज तो भारत में केवल 15% लोगों के पास सोने की होल्डिंग है, उनकी बचत में हिस्सा है। तो हम लगातार जब ये कहते हैं कि भारत में सोना सबसे बड़ा निवेश है, तो वो नहीं है। सोने का निवेश उन्हीं राज्यों में केंद्रित है जिनके पास ज्यादा इनकम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश बचत आज भी बैंकों में रखी हुई है जहां रिटर्न कम है। ये बात सुप्रिया जी ने सही कही है, क्योंकि अधिकांश बचत भारत की उन इंस्ट्रूमेंट्स में लगी हुई है जहां इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न नहीं होता है। पर फिर भी अगर आप देखें राज्यों के हिसाब से, तो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल और पंजाब ये राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर सोने में निवेश करते हैं। अच्छा अंशुमन जी, जब लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करेंगे, तो भारत की सोच क्या है? वो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले क्या ऑप्शन लेते हैं? बैंक सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे इस आंकड़े में। और एफडी या पीपीएफ? हमारे पास नहीं, एफडी या सेविंग बैंक्स दोनों हो सकते हैं। आपके पास कैश इमरजेंसी फंड के लिए दोनों चीजें हो सकती, पर बैंक अभी भी भारत की बचत का पहला सबसे बड़ा साधन है, और उन बैंकों में रखी हुई बचत पर रिटर्न घट रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ने, फिर हम जाते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट है। बीमा अभी भी लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी बचत के तौर पर नहीं आया है, यानी लोग अपनी रिस्क को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर रहे हैं। यह बात इस सर्वे से पता चलती है। पॉइंट टेकन। आइए सर, अब मैं जफर साहब से एक सवाल पूछूंगा। जफर साहब, सवाल खड़ा ये होता है, और ये बड़ा देखिए, आपने 2 चीजों में बैंक के लिहाज से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया, वेरी गुड। छोटा जवाब लंबा, आप सवाल तो मैंने एक वर्ड बोला, आपने बोला नहीं, तो अभी बोलने दीजिए मुझे। आपने इंटरेस्ट बढ़ाया, अच्छा है। दूसरा जो चीज है जो हमें सबसे अच्छी लगी वो ये है कि किस तरीके से जो नॉर्मल कॉमन मैन है उसको बैंक में अभी भी इंटरेस्ट है, लेकिन बैंकों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के तौर पर क्या अवेयरनेस फैलाना जरूरी नहीं है? देखिए निशांक जी, पहले तो मैं आप सर्वे जो भी किया मैं इसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, नेक्स्ट टाइम जब भी सर्वे करें, चूंकि सर्वे करने वाले हैं, उसमें ट्रेंड अगर नहीं है सर्वे में तो कोई फायदा नहीं है, उस डेटा का कोई वैल्यू नहीं है। आपको ट्रेंड दिखाना पड़ेगा कि एक टाइमलाइन के हिसाब से कि ट्रेंड कैसा जा रहा है देश का, वो कुछ नहीं दिखता है, इसमें सिर्फ एक आंकड़े हैं। आंकड़े का कोई वैल्यू नहीं इफ देयर इज नो ट्रेंड, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको मैं कुछ ट्रेंड देता हूं। पर कैपिटा इनकम 2014 में क्या था, आज क्या है? $1450 था, आज $2200 है। मैं आप पेनिट्रेशन की बात कर रहे हो, बीमा के बारे में, जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में पेनिट्रेशन 3.2% है, और ये 1 कुछ % था 2014 से पहले। और ग्लोबली अगर देखिए तो आज यूके जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री जो है, यूके में 3% है, चाइना में 2.4% है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, और जहां तक इनकम का लेवल है, बैंकों की बात है, एफडी का रेट जो है आप पिछले 20 साल में उठा के देखिए कि कितना परसेंट नीचे गया था और कितना परसेंट ऊपर गया है। भाई अगर आप कोई भी, अगर कभी अपवर्ड प्रेशर रहता है इंटरेस्ट पे, जैसे आज अपवर्ड प्रेशर है, कभी डाउनवर्ड प्रेशर रहा है। जब सुप्रिया जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की थी, तो 10 इयर्स का जो YTM था, यील्ड जो था 10 इयर्स बॉन्ड में, वो 5.5% तक चला गया था। आज अगर देखें तो 7% है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हाउस होल्ड, जो ऐसे हाउस होल्ड, जो 82% हाउस होल्ड के पास आज बैंक अकाउंट है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहा है। और तीसरी बात कहना चाहता हूँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपने हेल्थ के बारे में बोला। शादियों में पहले पैसा लोग तोड़ते थे, शादी करते थे। आज उनके पास आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए। और दूसरी बात, बीमा योजना जो है, जो हमारी सरकार ने 2,350,000 रुपये आप खर्च कीजिए पूरे साल के लिए, और 2 लाख का एक बीमा मिलता है। ऐसी बहुत सारे जो स्कीम लेके आए हैं, जिससे हाउस होल्ड को, गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। अंशुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निशांत, चूंकि जफर साहब बार बार सर्वे के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं जो हमने अपने पैकेज में भी दिखाया था और उन्होंने देखा होगा। ये भारत का पहला सर्वे है और भारत में सरकार और RBI मिलकर आपको अभी तक भारत में इनकम के, इन्वेस्टमेंट के, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के डेटा नहीं देती। ये सच्चाई और वास्तविकता है। ये डिमांड साइड से ये बताता है कि भारत में जो सेवाएं उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल लोग कैसे कर रहे हैं। भारत में जनधन अकाउंट है, भारत में बैंक है, भारत में 50 से अधिक बीमा कंपनियां हैं, पर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन केवल 3% है। केवल 19% लोगों के पास बीमा है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो बैंक हैं मौजूद, उनमें रखी हुई बचतें कितनी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें ट्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहली बार किया गया सर्वे। ये आपको बता रहा है कि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया भारत में, जनधन आ गया, भारत में बैंक्स खुल गए, 50 बीमा कंपनियां हो गई, इतने बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके बाद भी क्या लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अफोर्ड कर पा रहे हैं? उनकी जेब में इतना पैसा है कि वित्तीय तौर पर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? और अगले आंकड़े जब आप देखेंगे अगली किश्तों में, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब और भी मिलेंगे इसके साथ। ये इसका स्पष्टीकरण। ठीक है, सुप्रिया जी कुछ कह रही है? मैं बस एक छोटी सी बात ये ऐड करना चाहती हूँ कि इस सर्वे से जो भी नीति निर्धारक है, एक चीज बड़ी साफ है कि देश के लोगों का, और स्पेशली मध्यम वर्ग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनका विश्वास अभी भी बैंक्स में। अगर इसका और भी लेखा जोखा किया जाए तो विश्वास मेरे ख्याल से सरकारी बैंक्स में ज्यादा होगा। तो प्राइवेटाइजेशन की जो हम बात करते हैं, उसमें हमें शायद इस बिंदु को केंद्र बिंदु बनाकर भी डिस्कशन करना चाहिए। मैम, वैसे मुझे याद है डिसइन्वेस्टमेंट का वर्ड किसने कॉइन किया था, बट एक मिनट जफर साहब, बस इनको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, बार बार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बैंक के डिपॉजिट पे, जरा मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन इनके समय पे एवरेज 10 साल का 8.8% जो है इन्फ्लेशन था। आज एवरेज देख लिए कितना था पिछले 8 सालों का, तब आपको पता चल जाएगा। रिटर्न एक पीरियड का, आप छोटे से पीरियड का नहीं लेंगे, पूरे समय का लेंगे, तो आपको लगेगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एफडी में जो रिटर्न आ रहा है उससे बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन उससे बहुत कम था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। पर और दूसरी बात, मैं अंशुमन जी से सहमत, मैं असहमति दिखा रहा हूँ कि ये मैं इनसे एग्री नहीं करता। मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ कि RBI के पास डेटा नहीं है, और RBI के डेटा मैं 71 से आपको दे दूंगा, जो सारे आंकड़े देंगे आपको, ये सारे आंकड़े मिलेंगे उसमें। पर निशांत जी, इसमें थोड़ी सी मिथ्या है, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली मुझे बोला, मुझे लगता है मुझे राइट टू रिटॉर्ट 10 सेकंड का मिलना चाहिए। प्लीज गो अहेड। मिथ्या ये है कि ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज द रियल रेट ऑफ ग्रोथ। आज की तारीख में जब ग्रोथ निरंतर गिरती जा रही है और इन्फ्लेशन हाई है, रियल रेट ऑफ ग्रोथ बहुत कम है और नेगेटिव तक में गया हुआ है। आप क्यों बोल रहे हैं कि जीडीपी मेजरमेंट ट्रिक्स भी पूरी जो टेक्निक्स है वो भी काफी बदल? नहीं, मैं मेजरमेंट ट्रिक्स की बात नहीं कर रही हूं, डिबेट उसका नहीं है, लेकिन अगर आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में 4 बार आलोक जी ने एक स्माइल मारी है उसको लेकर, मैं आ रहा हूं। ओके, डेटा गिरा रहा है तो अपने आप में बात है। आई कंप्लीटली सेकंड इट।